फ्लैमिंगो का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन। इसमें मेन दो ही कैरेक्टर है, फ्रांस और एम हैमिल। फ्रांस जो है वो एक छोटा सा सेंसिटिव सा बच्चा है और एम हैमिल जो है वो एक फ्रेंच टीचर हैं। तो आखिर इस स्टोरी में होता क्या है ये देखते हैं। फ्रांस जो है उस दिन स्कूल जाने के लिए काफ़ी लेट हो रहा था और वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ भी था स्कूल जाने के लिए। वो डरा हुआ इसलिए था क्योंकि उसके जो टीचर है एम हैमिल, उन्होंने पूरी क्लास को बोला था कि पूरी क्लास पार्टिसिपल्स के रूल्स प्रिपेयर करके आए, वो पूरी क्लास से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। लेकिन फ्रांस को पार्टिसिपल्स का एक वर्ड तक नहीं पता था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था स्कूल जाने के लिए। उसने सोचा क्यों ना आज मैं पूरा दिन बाहर ही बिताऊँ, स्कूल नहीं जाते हैं, आज पूरा दिन बाहर ही बिताते हैं। इतना अच्छा दिन है, इतना ब्राइट डे है, चिड़ियाएँ चहचहा रही थी, पर्सन सोल्जर्स ड्रिलिंग कर रही थी। ये सारी चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी स्कूल जाने से तो। पर फिर भी उसने अपने दिल को समझाया और वो स्कूल जाने के लिए आगे बढ़ा। तो जब वो रास्ते में जा रहा था उसने देखा कि बुलेटिन बोर्ड पे बहुत भीड़ लगी हुई है, पर वो वहाँ रुका नहीं क्योंकि वो जानता था पिछले 2 साल से जितनी भी बुरी न्यूज़ हैं वो सारी बुलेटिन बोर्ड से ही आ रही हैं। इसलिए वो आगे बढ़ता हुआ अपने स्कूल की तरफ जा रहा था, पर उसके दिमाग में ज़रूर था कि अब क्या बुरी खबर होगी। यही सोचते हुए वो आगे बढ़ता चला और बढ़ता चला। वो भाग भाग के स्कूल जा रहा था, तभी एक आदमी ने उसको बोला कि कोई बात नहीं, अब तुम आराम से जाओ, तुम्हारे पास बहुत टाइम है स्कूल जाने के लिए। फ्रांस को लगा कि वो आदमी उसका मजाक बना रहा है, पर उसने उसकी बातों पे इतना गौर नहीं करा और वो स्कूल जल्दी भाग भाग के जाने लगा। जैसे ही वो स्कूल गया उसने देखा कि वो कोई नॉर्मल डे नहीं था, क्योंकि नॉर्मल डेज़ पे स्कूल में से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही होती है, डेस्क की ओपनिंग और क्लोजिंग की, बच्चों के एक साथ चैप्टर्स रीड करने की, टीचर की, बच्चों की आपस में बात करने की बहुत आवाज़ें आ रही होती है। लेकिन उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सब कुछ शांत था। ऐसा लग रहा था मानो संडे का दिन हो कोई, ऐसा लग रहा था स्कूल में कोई है ही नहीं। वो स्कूल के अंदर गया और उसने खिड़की पे से झाँक के देखा कि क्लास के अंदर सभी बच्चे अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल शांत बैठे थे। और एक चीज़ और उसने नोटिस करी कि क्लास के पीछे की जो डेस्कें है जो हमेशा खाली रहती थी, वहाँ पर विलेज के कुछ लोग बैठे थे। और तभी एम हैमिल की नज़र फ्रांस पे पड़ी और उन्होंने फ्रांस को बोला, जल्दी आओ फ्रांस, वरना हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। फ्रांस अंदर गया और उसने देखा कि जो उसके टीचर थे एम हैमिल, उन्होंने अपनी स्पेशल ड्रेस पहन रखी थी जो वो यूजली प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन डे या इंस्पेक्शन डे पे पहनते थे। तभी एम हैमिल ने चौक उठाई और उन्होंने एक अनाउंसमेंट सभी बच्चों को बताई कि बर्लिन से एक ऑर्डर आया है जिसमें ये बोला है कि अब लॉरेन और एलेक्स के स्कूल में सिर्फ जर्मनी पढ़ाई जाएगी। हमारा देश जर्मनी से हार गया है, ये फ्रेंच का हमारा लास्ट लेसन होगा। ये जो वर्ड्स थे एम हैमिल के मुंह से निकले हुए, ये फ्रांस के लिए एक थंडर क्लैप जैसे थे। उसको बहुत ज़्यादा अफसोस फील हुआ कि अब हम अपनी मदर टंग फ्रेंच को नहीं पढ़ पाएंगे। और तब उसको पता चला कि जो पीछे लोग बैठे हुए गांव के, वो क्यों बैठे हैं। वो एम हैमिल को अपनी थैंक यू देना चाहते हैं, उनको रिस्पेक्ट देना चाहते हैं कि उन्होंने 40 इयर्स अपने बच्चों को पढ़ाने में डिवोट करे। सभी बहुत इमोशनल थे। एम हैमिल ने भी उस दिन अपना बिल्कुल अंदर तक से जान लगा के फ्रेंच को पढ़ाना शुरू किया। वो चाहते थे कि एक ही बारी में वो पूरी फ्रेंच लैंग्वेज सभी बच्चों को समझा दे। और फ्रांस को भी लगा कि उस दिन मानो उनके जो टीचर थे एम हैमिल, वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ा रहे, बिल्कुल एकदम सब कुछ इजी लग रहा है। और उसको अफसोस हो कि ये लैंग्वेज मैंने पहले क्यों नहीं पढ़ी, अपनी मदर टंग पे मैंने पहले क्यों ध्यान नहीं दिया। एम हैमिल काफ़ी इमोशनल थे इस बात को लेकर कि अब वो फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ा पाएंगे और ना ही बोल पाएंगे, उनसे कुछ भी बोला नहीं जा रहा था। और तभी फ्रांस
ये सोच रहा था कि सब लोग अगर अब जर्मनी बोलेंगे तो क्या ये जो पिजन है, जो एनिमल्स हैं, इनको भी अपनी भाषा बदलनी पड़ेगी, ये भी जर्मनी में बोलेंगे। तभी जब ये सोच रहा था फ्रांस, तभी एम हैमल ने वो फ्रांस को खड़ा करा और उससे कुछ रूल्स पूछने लगे। और फ्रांस को कुछ भी नहीं आता था, वो चुप खड़ा रहा। तभी एम हैमल बोलते हैं कि तुमको शर्म आनी चाहिए खुद पे कि तुम्हें अपनी मदर टंग नहीं आती। और वो सबको ब्लेम करने लगी और ख़ुद को भी, कि गांव के लोग अपने बच्चों को स्कूल में ना भेज के फॉर्म पे, मील्स पे पैसा कमाने के लिए भेजते थे। और वो ख़ुद को भी बोलने लगी कि मैं भी बच्चों को अपना पर्सनल काम के लिए भेजता था, उनको कभी भी मैंने ढंग से नहीं पढ़ाया। जब उनका मन होता था फ़िशिंग करने का, वो बच्चों को हॉलीडे दे देते थे। ये सारी चीज़ों को लेकर उन्होंने सबको और ख़ुद को ब्लेम करा। और वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, इसलिए उनसे कुछ बोला नहीं जा रहा था। बस उन्होंने लास्ट में बोर्ड पे कुछ शब्द लिखे, वाइवा ला फ्रांस, फ्रांस अमर रहे। और ये लास्ट लेसन ख़त्म तभी हो गया। इस लेसन से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी कोई चीज़ कल पे नहीं टालनी चाहिए कि हम ठीक है कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। फ्रांस जो बच्चा था वो भी ऐसे सोचता था ठीक है कल पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे। और एक दिन ऐसा आया कि अब वो फ्रेंच पढ़ ही नहीं पाएंगे। एम हैमल ने फ्रेंच की इम्पॉर्टेंस बताई कि फ्रेंच कितनी ब्यूटीफुल, कितनी लॉजिकल, कितनी क्लियरेस्ट लैंग्वेज है, फिर भी उन सब ने उसको नहीं समझा। और इस चैप्टर में हमें ये भी सीख मिलती है कि जो हमारी मदर टंग है वो हमारी फ्रीडम की है। अगर हमारी मदर टंग अच्छे से आती है तो हम किसी भी सिचुएशन को आसानी से टैकल कर सकते हैं। बस इस चैप्टर में इतना ही था। थैंक यू सो मच।